फिर से जहाँ हम लोग रुके थे वहीं से फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हम लोग रुके थे, कविता था कि सब उदग्र प्रत्याशुक प्रत्युषुक जनमात्र प्रक्षामाण केस कंबली गुफा गेहिने खोला कंबल धरती पर चुपचाप बिछाया। क्या किया? केस कंबली गुफा गे, गुफा के जो गेह उसके बाल बड़े बड़े थे, और केस कंबली गुफा गेहिने खोला कंबल, कंबल ओढ़ा हुआ, क्योंकि कंधारों में रहने वाले, गुफाओं में रहने वाले निश्चित तौर पर वो कंबल के साथ थे, तो कंबल को उसने खोला पहली बार। गुफा आगे उसके बाल के आकार ऐसे लग रहे जैसे गुफा। धरती पर चुपचाप बिछाया, क्या? अपने कंबल को बिछाया जो उसने ओढ़ के आया था। वीणा उस पर रख, और वीणा को उस पर रखा। पलक मूंद कर प्राण खींचा, पलक को मूंदा, पलक मतलब आँख की जो ऊपर भाग, उसको उन्होंने बंद किया और वीणा और प्राण खींचा। जो आप सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम, जिनको बाबा रामदेव सिखाते हैं आप लोगों को, इनको उसको उन्होंने खींचा और आगे देखिए, करके प्रणाम, और उन्होंने हाथ जोड़ा और वीणा को प्रणाम किया। देखिए एक एक करके देखिए कि कलाकार का जो है क्या है। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो मैदान से उतरने से, जैसे मैदान में प्रवेश करता है वहाँ उसे प्रणाम करता है। एक कलाकार जो स्टेज में कोई प्रदर्शन करने जा रहा है उस मंच को प्रणाम करता है। हर जो सच्चा जो खिलाड़ी है, सच्चा जो साधक है, वो निश्चित तौर पर जिस भी फील्ड में जा रहा हो, एक किसान अपने खेत को प्रणाम करता है। कहीं ना कहीं ये आदर, ये सत्कार कहीं न कहीं एक साधक का सच्चा गुण है। करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, स्पर्श बिना छुए, अस्पर्श है ना, अस्पर्श छुअन से छुए तार, और बिना छुए ही उसने अपने मन के तारों से, अपने मन की जो सांस रूपी जो तार है, क्योंकि वो भी तो नहीं है, उस तार से उसने वीणा को छुआ। धीरे बोला, धीरे से स्वर में बोला, राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं। देखिए सर्वप्रथम मैं नहीं हूँ, इनके अंदर वो अहंकार नहीं है, कलावंत प्रियवंत के अंदर कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, मैं शिष्य हूँ, मैं सीखने वाला हूँ। इसलिए कहा जाता है कि एक शिक्षक को या एक कोई भी व्यक्ति को हमेशा अपने अंदर एक शिष्य, एक जो बालक का जो गुण है, एक जो स्कॉलर का जो गुण है, जो सीखने का जो जिज्ञासा जो है वो अंदर रखना चाहिए। अपने को विद्वान नहीं मानना चाहिए, अपने को एक छात्र मानना चाहिए। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी वज्रकृति, जीवन के अनकहे सत्य जो नहीं कहा गया उसके सत्य कौन थे? वज्रकृति, प्राचीन कृत तरु अभी मंत्रित वीणा, है ना, प्राचीन वह वृक्ष था, बहुत पुरानी वृक्ष था, और उससे बना हुआ, उस कृत तरु से जो बना हुआ जो प्राचीन ये अभिमंत्रित जो है ये वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। और ये कवि ने धीरे सा बोला कि मैं सिर्फ इसे याद करके मैं लग रहा है कि जन्मों जन्म का जो बंधन है उससे मैं मुक्त हो गया, मैं गदगद हो गया इस अभिमंत्रित वीणा को। अभिमंत्रित मतलब जो मंत्रों से बांधा हुआ है ना, जो जीवन रूपी उस वज्रकृति ने उसे बनाने में अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया था, और पूरे जीवन को के मंत्र द्वारा उसे बांधा था। उसे ये छू कर, उसे वो महसूस करके ये कह रहा है मैं गदगद। गदगद मतलब हो गया कि मैं बहुत आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत शांति मिला मुझे। कर देने वाला है, चुप हो गया प्रियवंत, अब चुप हुआ प्रियवंत, सभा भी मौन हो रही और सभा भी चुपचाप। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर। वाद्य को उठा साधक ने गोद पर रखा, वीणा को उठाया और प्रियवंत ने गोद पर रखा। गोद मतलब अपने ऊपर। धीरे धीरे झुक उस पर, धीरे धीरे उस पर झुका वो, धीरे धीरे झुक उस पर, तारों पर मस्तक टेक दिया, और उसके तारों पर मस्तक टेक दिया। सभी चकित थी, सभी चकित थी, सभा चकित थी। सभा आश्चर्य की, ये क्या बजाने के छोड़ दी, उस पर झुक रहा है। अरे प्रियवंत क्या सोता है? सभा बोली, अरे क्या ये प्रियवंत सोता है? केस कमली अथवा होकर पराभूत, और वो जैसे उन सारे चीजों से हार कर या दूर हटकर, पराभूत उससे दूर हटकर झुक गया तार पर,
और जो सभा है वो कह रही है कि वो हार गया, पराभूत हो गया। केस कमली हार गया, झुक गया तारों पर, हार गया है इस असाध्य वीणा, वो नहीं बजा पाएगा, ये कह रही सभा। वीणा सचमुच क्या असाध्य, वीणा सचमुच क्या है असाध्य, वीणा सचमुच है क्या असाध्य, ये पूछ रहे, सभा पूछ रही है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में, उस स्पंदित जो सन्नाटा है, उस सन्नाटे में मौन प्रियावंत साध रहा था वीणा को, और वो झुके हुए उस स्पंदित जो शांत जो सन्नाटा है, उस सन्नाटे में प्रियावान मौन होकर साध रहा था उस असाध्य वीणा को। नहीं अपने को शोध रहा था, अब साध रहा था वीणा, नहीं वो साध वीणा को नहीं साध रहा था। अब देखिए अगला पंक्ति में कह रहा, कभी वो वीणा को नहीं साध रहा, अपने को शोध रहा था, अपने को खोज रहा था उस वीणा में। वो कहाँ है, उन पेड़ की चीज़ों में अपने को ढूंढने में खो, अपने को ढूंढ रहा था, मैं कहाँ हूँ यहाँ। अपने को शोध रहा था सघन निविड़ में वह अपने को, सघन निविड़ में वह अपने को, अपने को सौंप रहा था उसी क्रीट तरु को। और उस क्रीट तरुट को, वो जो पेड़ है, जो महाप्राचीन पेड़ है क्रीट तरु की, उस पेड़ को अपने आप को सौंप रहा था। वो अपने आप को वहाँ ढूंढ रहा था, अपने को वहीं उस पेड़ को सौंप रहा था कि अब मैं तुम्हारा हूँ। कौन प्रियावंद है यह दंभ कर, कौन प्रियावंद है कि दंभ कर, मतलब ये प्रियावंद कौन है, ये अहंकार जो है, मैं जो कहते हैं आप, ये कौन है। कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे कौन बजावे। इस अभिमंत्रित को कह रहे हैं कि कौन प्रियावंद है कि दंभ कर, वो दंभ की मैं प्रियावंद, ये कौन है, कौन ये अहंकारी है जो यह कह रहा है कि सही इस अभिमंत्रित मंत्रों से बांधा हुआ कारुवाद्य के सम्मुख आवे। और वो बोल रहे कि वो पेड़ कह रहा है कि आओ, कौन है ये जो मुझे साधने चला है, कौन बजावे, कौन है वो, आओ और कौन बजावे। यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, यह जो वीणा है वो जीवन भर का साधना है, किसी व्यक्ति ने इस पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। आप बिहार का माउंटेन मैन के बारे में सुने होंगे, जिसने क्या नाम था उसका, जिसने पर्वत को काटा था, वो पूरे जीवन लगा दिया उस रोड को बनाने में, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से देखिए कि यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही, भूल गया था केस कमली राजा सभा को। और केस कमली उस सारी चीज़ों को याद करता चला जा रहा है, उस पेड़ के जड़ों में चला गया है, उस पेड़ के तना को वो महसूस कर रहा है, और वो राजसभा में है, ये चीज़ें वो भूल गया था। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे थे था। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था। जीत रही कृत तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फन पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, और कान में जिसके घिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एक लाभ प्रियावंत। और वो जो वृक्ष है उसकी जो अभी हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि जो शिखर है, हिम शिखर मतलब जो हिमालय है, उसके कानों में रहस्य कहा करता था। जो हाथी जो पशु हैं वो उसके कर अपने खुंजलाते थे सींग। हम लोग देखे थे कि वासुकी नंद उसके पेड़ जो जड़े हैं उस पर फन टिकाया करते थे। इन सभी जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को याद करते हुए उस एकांत में, उस शांति में नीरव एकलाप प्रियावंद वहाँ उनके उस पेड़ में वो रो रहा था, वो महसूस कर रहा था उस जीवन भर के साधना से बनी उस वाद्य यंत्र वीणा को, जो अभिमंत्रित था जीवन के पूरे जीवन के मंत्रों से। वो विशाल तरु, वह बड़ा जो पेड़ है, सत सहस्त्र मतलब हजारों साल पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, हजारों हजार साल जिसका पल्लवन, जिसको खिलाया हिलाया, पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। पतझड़ आता था, जैसे वो पतझड़ उसका रूप को संवारता था।
कितनी बरसातों, कितने खद्यातों ने आरती उतारी, और कितनी जो बरसातें ऐसे लगते थे कि उसकी आरती उतार रहे हैं। उतारी दिन भौरे कर कर गए गुंजरित, दिन में भौरे करते थे गुंजरित, रातों में झिल्ली ने, और जुगनू रात में चमकते थे। अनकथ मंगल गान सुनाए, और अनेक कहां जो मंगल के जो गान हैं, मंगल मतलब शुभ शुभ अवसर पर जो गान गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, उस गीत को शुभ कहते हैं मंगल गान है। मतलब मंगल गान सुनाए, सांझे सांझ सवेरे अनगिन, अन सुबह और शाम जो है अनगिनत, अनचिन्हे खगकूल, खगकूल पंछियों का जो समूह है, खगकूल कहा गया उनको। कितना सुंदर संबोधन है, खगकूल। अनचिन्हे मतलब जिनको पहचाना ना जा सके, अनचिन्हे खगकूल की मोद भरी क्रीड़ा काकिली, है ना। मोद भरी, मोद भरी मतलब नशा, जिसको बोलते हैं ना कि तुम्हारी आंखों में नशा है, तो मोद भरी, है ना। मोद भरी क्रीड़ा, पंछी जो एक दूसरे से करते रहते हैं, मोद भरी क्रीड़ा खेल रहे थे। काकली, डाली, डाली को कपा गई, और कभी इस पेड़ में, कभी देखिएगा चिड़ियों को कभी कभी वो करते रहते हैं, तो वो सारी खेल उस वृक्ष को, अब देखिए ये सब केस कंबली उस झुके हुए हैं, और वो उस पेड़ को नीचे जाकर उन चीज़ों को देख रहे हैं। एक कलाकार ओ दीर्घकाय, वो पूरे झारखंड के अग्रज, झारखंड, झारखंड मतलब पहाड़ों के। अब झारखंड आप ये मत सोचिएगा, वो झारखंड मतलब होता है पेड़ पर्वतों का, पेड़ पौधों का, जो झाड़ियों का जो खंड हो, है ना। वो दीर्घकाय, दीर्घकाय मतलब बड़ा सा काया, जिसका विशाल काया हो, शरीर हो, वो पूरे झारखंड के अग्रज, और वो पूरे झाड़ियों का, पेड़ों का जो क्या था, अग्रज था, यानी कि वो सबसे ऊंचा था, वो अग्रज था। तात सखा गुरु आश्रय, है ना। तात मतलब भाई, सखा मतलब दोस्त, गुरु आश्रय, त्राता मह छाया, ये सभी हैं। वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के, है ना। वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के, ये कभी गुरु आए, कभी सखा भी था, गुरु आश्रय भी था, त्राता मतलब लोगों को उस वो त्राण भी देता था, मतलब वो लोगों का भलाई भी कर रहा है। मह छाया, और बहा छाया, उसका जो पेड़ है, विशाल पेड़ के बड़ा छाया बनेगा तो विशाल छाया। वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के, और कभी कभी जो है वो ध्वनि की जो जंगलों का जो आवाज़ होता है वो भयानक होता है। तो उन मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, और कृष्ण ने बांसुरी जिस पेड़ों को सुनाया था, वृंदागान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं। और एक कह रहे हैं कि मैं तुम्हें, ये उस सभी आमंत्रित, उन सभी को नाम लेने के बाद कह रहे हैं, प्रियवंत मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, मैं तुम्हें ध्यान लगाऊं। अनिमेष स्तब्ध शयंत संयुक्त निर्वाक, अनिमेष जो है बिना की कलब झुकाए, स्तब्ध मतलब चकित होकर, संयंत्र मतलब सतर्क होकर, संयुक्त मतलब मिलकर, निर्वाक मतलब आश्चर्यचकित से, कहाँ साहस पाऊँ, और इतना मुझ में कहाँ साहस है कि मैं तुम्हें ये महसूस कर सकूँ, तुम्हारी महानता, उस पेड़ की महानता को मैं कैसे समझ सकूँ, छू सकूँ तुझे, या कैसे मैं तुझे छू सकूँ। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, और इससे जो बना हुआ जो वीणा है, जिसको छेदा गया, जिसे बांधा गया, उस वीणा को मैं कैसे छूऊं, कैसे बजाऊं, ये प्रश्न उठ रहा है इनके अंदर। किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, और तो ये मेरा इतना औकात नहीं, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारे में हाथ लगा सकूं, तुम्हारे से स्पर्धा कर, स्पर्धा मतलब कंपटीशन जिसको आप कहते हैं, तुमसे इतना मेरा स्पर्धा नहीं कि मैं हाथ करे आघात और तुम पर मैं अपना अंगुली लगा सकूं। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में, और मैं एक चोट कैसे लगा दूं जिसे जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों ने स्पंदित प्राण रचे गए हैं, और कितने ने अपने प्राण उस पर लगा दिए, उस वीणा को बनाने में, उस वृक्ष को करने में। नहीं नहीं, अब देखिए प्रियाबंद कर रहा है वो कलाकार जो बजाने आया राजक सभा में, नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही रही है, रहे नहीं, ये मेरे गोद में रहे तो रहे, किंतु मैं ही तो, अब आप देखिए कभी, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हो। अब देखिए कवि ने कहा कि अलग बात है कि आज तुम मेरे गोद में हो, पर मेरे गोद में तुम नहीं हो, मैं तुम्हारे गोद में एक बालक का समान हूँ।
क्योंकि तुम इतना महान हो और उस महान चीज़ को मैं अपने यहाँ रखा हुआ हूँ। तो हमसे बड़े तुम हो और तुम्हारी गोद में मैं एक छोटा सा बालक हूँ, एक तिनका सा बालक हूँ। तो तरु तात, आप कह रहे हैं तरु, जो तात है, तात मतलब जो आप महाभारत में कहते होंगे तात श्री कहते हैं ना, तो तात तो तरु तात संभाल मुझे, अब कह रहा है वो कवि का जो कलाकार है वो कह रहा है कि आप मुझे संभालो, मैं तुम्हारे गोद में बालक हूँ, अब तुम मुझे संभालो। मेरी हर किलक और मेरी जो हर किलकारी है, मेरी जो बच्चा जैसे किलकारते हैं ना, वो हाथ पैर मारता है, तो कह रहे हैं कि मेरी किलकारी पुलक में डूब जाए, और पुलक जो है वो डूब जाए। इतना ही करके आज मैं ये क्लास बंद करता हूँ। अगले क्लास में इससे आगे की होगी बात, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।